स्टूडेंट्स, आज हम हमारी पोयम पढ़ेंगे द डक एंड द कंगारू। ये जो पोयम है ये एक ह्यूमरस टाइप की पोयम है जिसको हम कह सकते हैं नॉनसेंस वर्ड्स। और इसके जो राइटर हैं, इसके जो पोएट हैं वो हैं एडवर्ड लीयर। तो इसको पढ़ें और इन्जॉय करें। तो फर्स्ट इसका जो पार्ट है इसमें जो ये मतलब डक और कंगारू जो हैं दोनों फ्रेंड्स हैं और उन दोनों की बातों को इस पोयम में बताया गया है। तो सबसे पहले पार्ट में जो डक है वो कंगारू से क्या बोल रहा है वो हम पढ़ते हैं। सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, एज if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. अब इस फर्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर जो डक है उसने कंगारू से क्या कहा, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप। होप का मतलब होता है छलांग लगाना। तो वो बोलता है, डक जो है वो कंगारू से कहता है कि मेरे धार्मिक दयालु कंगारू, तुम कैसे छलांग लगाते हो, तुम कैसे दौड़ते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, फील्ड्स पर भी, ज़मीन पर भी और पानी में भी तुम कैसे छलांग लगाते हो। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, तुम ऐसे छलांग लगाते हो जैसे तुम कभी रुकने वाले नहीं हो। माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड। नेस्टी पॉन्ड का मतलब क्या होता है, गंदा तालाब। मेरी ज़िंदगी बोर हो गई है इस गंदे तालाब में। ऐसा कौन बोल रहा है, डक बोल रहा है। किससे बोल रहा है, कंगारू से बोल रहा है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और वो क्या बोल रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं बाहर की पूरी दुनिया को जो है वो देखना चाहता हूँ, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, मेरी इच्छा है काश मैं तुम्हारी तरह कूद सकता, छलांग लगा सकता। सेड द डक टू द कंगारू, ये बात जो है किसने, डक ने कंगारू से कही। क्या कहा उसने इसमें, उसने डक ने कंगारू से कहा कि तुम किस तरह से छलांग लगाते हो, पानी में भी और ज़मीन पर भी, बिल्कुल तुम ऐसे छलांग लगाते हो जैसे कभी रुकने वाले नहीं हो। मेरी लाइफ जो है बोर हो गई है इस गंदे पानी में, इस गंदे तालाब के पानी में, और मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह छलांग लगाना चाहता हूँ, कूदना चाहता हूँ। ये सब किसने कहा, डक ने कहा कंगारू से। ठीक है। अब सेकंड उसमें, प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द whole of the long day though, and we had go to the Dee and the Jelly Bolly over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to kangaroo. अब यहाँ पर भी डक ने कंगारू से ही बोला है। तो उसने क्या बोला है, अपनी पीठ पर बैठाकर मुझे सवारी करवाओ। काहे की सवारी, दुनिया की सवारी करवाओ। said the duck to the kangaroo, डक ने कंगारू से कहा कि मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर मुझे सवारी करवाओ। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। तो यहाँ पर डक क्या कह रहा है, मैं चुपचाप बैठा रहूँगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, केवल क्वैक क्वैक करूँगा। द होल ऑफ द डे लॉन्ग डे दो, पूरे दिन, मतलब वो क्या बोल रहा है कि मैं पूरे दिन सिर्फ क्वैक क्वैक करूँगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, चुपचाप बैठा रहूँगा। एंड वी हैड गो टू द डी एंड द जेली बी, जेली बोली। यहाँ पर वो बोलते हैं कि हम एक डी और जेली बोली नाम की जगह पर जाएंगे। जो डी और जेली बोली है ये एक इमेजिनरी प्लेस है। यहाँ पर पोइट ने इसको राइमिंग वर्ड्स के रूप में यूज़ किया है। ठीक है। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, प्लीज़ टेक मी अ राइड। अब वो यहाँ क्या बोल रहा है, ज़मीन पर, समुद्र पर हम घूमेंगे, कृपया मुझे अपनी पीठ पर एक यात्रा पर ले चलो, अपनी पीठ पर बैठाकर एक यात्रा पर ले चलो। ओडू मतलब ओ कंगारू, सेड द डक टू द कंगारू, डक ने कंगारू से कहा। अब इसमें क्या बताया है इस सेकंड वाले में कि जो डक है वो कंगारू से बोलता है, मुझे तुम अपनी पीठ पर बैठाकर पूरी दुनिया की
यात्रा पर ले चलो, पूरी दुनिया की सैर करा दो। मैं बिल्कुल चुपचाप बैठा रहूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ क्वैक क्वैक करूँगा पूरे दिन। और हम जो हैं डी एंड द जेलिल बोली नाम की जगह पर घूमने जाएंगे। हम ज़मीन पर भी घूमेंगे, समुद्र में भी घूमेंगे। इसलिए वो बोलता है कि ओ कंगारू, तुम मुझे एक यात्रा पर ले चलो। अब थर्ड उसमें देखते हैं हम। Said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. अब यहाँ कंगारू जो है वो क्या बोलता है डक से? वो कंगारू जो है वो डक से कहता है, इसमें मुझे सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराऊं तो यह मेरे लिए बहुत लकी साबित हो सकता है, लेकिन मुझे कहीं एक दिक्कत है। वह दिक्कत है कि अगर तुम मुझे सीधे सीधे बोलने दो तो मैं बताता हूँ, तुम्हारे पैर बहुत ही गीले और ठंडे हैं। मुझे जो कि मतलब मुझे एक बीमारी दे सकते हैं जो ठंड से होती है, जिसका नाम है रूमटिज़, मतलब जो शीत की बीमारी जिस टाइप से कहते हैं हम। तो वो बोलता है कंगारू की निश्चित ही है मुझे रूमटिज़ जो है ठंड से होने वाली जो बीमारी है वो दे देंगे, ऐसा कंगारू ने कहा। अब यहाँ पर क्या बताया है, कंगारू जो है वो डक की बात से सहमत है, वो तैयार तो है। वो बोलता है कि मुझे इस बात को मतलब इस बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। हो सकता है कि मैं तुम्हें अपने ऊपर बिठा कर ले जाऊं तो ये मेरे लिए लक्की भी साबित हो, लेकिन उसमें मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है। अगर तुम मुझे बिल्कुल सीधे सीधे उस बात को बोलने दो तो मैं बोलता हूँ। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे जो पैर हैं वो पूरी तरह से गीले और ठंडे हैं, जिसकी वजह से निश्चित ही मुझे रोमेटिस नाम की बीमारी हो सकती है। ऐसा जो कंगारू है वो डक को बोलता है। सेड द डक, फोर्थ वाले पार्ट में, सेड द डक, एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली एंड आई bought 4 pairs of worsted socks which fit my webbed feet neatly, and to keep out the cold I have bought a clock, and every day a cigar I will smoke, all to follow my own dear true love of kangaroo. अब यहाँ पर डक जो है वो कंगारू से क्या बोल रहा है? डक जो है वो उससे बोल रहा है, डक ने कहा कि जब मैं पत्थरों पर बैठा था मैंने इस विषय पर पूर्णतः सोचा, मतलब पूरी तरह से इस विषय पर सोचा। मैंने 4 जोड़े वस्टेड सॉक्स खरीदे, मतलब वस्टेड एक जगह है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम ये शॉल यहाँ से लाए, कश्मीर से लाए या लद्दाख से लाए, ऐसे वस्टेड सॉक्स उसने बोला कि मैंने 4 जोड़े मुझे खरीदे हैं। और जो मैं मतलब मेरे जो वेब फिटेड हैं और जो वो मोजे हैं वो मेरे वेब फिटेड मतलब जालीदार पैरों में फिट होते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मोजे कैसे होते हैं, वो जो बतख होती है उसके पैर कैसे होते हैं, जालीदार होते हैं। तो वो बोलते हैं कि वो बोलता है कि वो जो मोजे हैं वो मेरे जालीदार पैरों में फिट हो जाते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव ब्रॉट अ क्लॉक, और वो बोल रहा है कि और ठंड को भगाने के लिए मैंने क्लॉक खरीदा है। क्लॉक होता है एक लंबा सा कपड़ा, लबादा टाइप, जिसको हम लबादा बोलते हैं ना, वो बोलता है कि मैंने ठंड को भगाने के लिए क्लॉक खरीदा है। एंड एवरी डे आ सिगार आई विल स्मोक, और वो क्या बोलता है, और मैं हर दिन सिगार पीऊँगा। और उसके बाद वो बोलता है, और यह सब मैं क्यों करूँगा, ये जो मेरा प्यार है कंगारू के लिए, इसके लिए मैं ये सब चीज़ करूँगा। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, डक उससे, कंगारू से वो बोल रहा है कि जब मैं पत्थरों पे बैठा था तो मैंने इस बारे में सब सोच लिया था कि मेरे पैर गीले हैं, उससे तुमको ठंड लग सकती है, तो मैंने वस्टेड सॉक्स खरीद लिए जो मेरे जालीदार पैरों में बिल्कुल अच्छे से फिट आते हैं, और मैंने एक क्लॉक भी ख़रीदा ठंड को भगाने के लिए, और मैं रोज़ सिगार भी पीऊँगा। और ये सब मैं मेरे जो मेरा प्यार है कंगारू के लिए उसको दर्शाने के लिए ये सब मैं कर रहा हूँ। अब 5th पार्ट। सेड द कंगारू, आई एम रेडी, ऑल इन द मूनलाइट पेल, बट टू बैलेंस मी वेल
Dear duck, sit steadily and quiet at the end of my tail. So away they went with a hope and a bound, and they hoped the whole world 3 times round, and who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो कंगारू है वो क्या बोलता है उसकी ये सारी बातें सुनकर डक की। जब वो डक उसको बताता है ना कि वो सॉक्स ले आया, क्लॉक ले आया और सिगार पिएगा, ये सब बातें जब वो बताता है तो कंगारू जो है वो डक को बोलता है कि मैं तैयार हूँ, जब चाँद की हल्की हल्की रोशनी होगी तब हम निकलेंगे, लेकिन मेरा बैलेंस बना रहे इसलिए तुम सीधा बैठना, तुम मेरे पूँछ के एंड मतलब अंतिम जो भाग है उसमें बैठना। और इसी के साथ वे कूदते छलांग लगाते वहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने छलांग लगाते हुए दुनिया के 3 चक्कर लगा दिए। अब बताओ ज़्यादा खुश कौन है? कौन है, डक की कंगारू? ये जो 5th पार्ट है इसमें क्या बताया है, जब वो सारी बातें डक उसको बताता है तब कंगारू उससे क्या बोलता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जब मूनलाइट जो है वो पेल मतलब धीमी धीमी मूनलाइट होगी तब हम अपनी यात्रा पर निकलेंगे, लेकिन तुम बिल्कुल अपना बैलेंस बनाकर बैठना, बिल्कुल सीधे बैठना और मेरे पूँछ का जो अंतिम भाग है उस पर बैठना। उसके बाद वो उछलते कूदते वहाँ से निकल जाते हैं और उछलते कूदते उन्होंने पूरी दुनिया का कितनी बार चक्कर लगाया? 3 बार। और अब आप बताओ कौन ज़्यादा हैप्पी था, डक की कंगारू? बताओ कौन ज़्यादा हैप्पी था? वैसे मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खुश जो था वो डक था, क्योंकि बिना कूदे बिना छलांग लगाए बैठे बैठे उसने पूरी दुनिया को घूम लिया था। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक यू।